और दीपू पूरी हॉर्स पावर लगाते हुए। क्या आज इस जिम को नया विनर मिल पाएगा? और ये वूफर फाड़ एंट्री मारी है वेस्ट दिल्ली के 6 बार चैंपियन ने, सनी पाजी ने। सनी पाजी जीत गया। कांग्रेचुलेशन सनी। और सनी, तुमने जो मिनिस्टर साहब के साले की जमीन का मैटर सॉर्ट किया, तो मिनिस्टर साहब ने तुम्हें एक छोटा सा थैंक यू भिजवाया है। बाजी कुबेर से खजाना मांगते हैं, चढ़ाते नहीं। ये 24 कैरेट गोल्ड, रोलेक्स वॉच और ये सनग्लासेस, इससे कहीं ज्यादा महंगे गिफ्ट तो बाजी के अलमीरा में एक जंग खा रहे हैं। सनी, तुम मिनिस्टर साहब का गिफ्ट ठुकरा रहे हो। ये जी इस दास की इतनी औकात का। बिट्टू का मीन्स था कि मंत्री जी से हम गिफ्ट नहीं लेंगे, बस उनका आशीर्वाद लेंगे। सनी, तुम इस देश के इतने बड़े बिलियनियर हो और मीडिया भी आज तक तुम्हारी एक भी फोटो कैप्चर नहीं कर पाई। खुद मिनिस्टर साहब को तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो फिर ये मामूली सी जिम ट्रेनर बनकर क्यों घूम रहे हो? लड़की का चक्कर बाबू भैया। वो क्या है ना पेजी, मुझे हमेशा से ऐसी बंदी चाहिए थी जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे बैंक स्टेटमेंट्स। और अब जाकर मुझे वो बंदी मिल गई, मेरी गर्लफ्रेंड नव्या। आज उसे मैं प्रपोज करूंगा, वो भी उसके फेवरेट तंदूरी अचारी मोमोज विद एक्स्ट्रा मेयोनीज के साथ। ओ पाजी, जल्दी चलो, भाभी के जिम आने का टाइम हो गया है। तो लेट्स गो। Will you marinate me? Of course, babe. I will marry you. नव्या, व्हाट इज दिस? एक्सरसाइज मेरे साथ और कैलोरीज बर्न इसके साथ। Navya, this must be your West Delhi Desi ex, huh? एक्स? नव्या, टेल हिम कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं। हम रिलेशनशिप में नहीं है, सनी डिल्यूजन में है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं राजौरी के छपरी से प्यार करूंगी? I have some standards. स्टैंडर्ड्स? जब मेरे साथ बुलेट पे विकासपुरी में गेड़ियां मारती थी, पटेल नगर में शॉपिंग करती थी, पंजाबी बाग में गन्ने का जूस पीती थी, तब कहाँ गए थे तुम्हारे स्टैंडर्ड? ओह प्लीज, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया था रोनित के साथ 3 महीने पहले। मतलब भाभी जी, आप पाजी का यूज कर रही थी, वो भी छछूंदर को जलाने के लिए? पाजी, आपका तो अल्ट्रा 4K में कट गया। मुझे सोच के ना हंसी आ रही है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने इस मेट्रो ग्रीन लाइन स्टाइल से मुझे पटा लोगे? नव्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स इन माय स्टाइल? वेस्ट दिल्ली का 4th रनर-अप रहा हूं मैं। क्या लगता है भाई तुझे, हाँ? बॉडी बना लेने से बंदी सेट हो जाएगी? और ये जो पालिका का ये सेकंड कॉपी पहन के तू खड़ा है ना, कपड़े, ये चमकीले कपड़े 70s में आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। बस बहुत हुआ मेरी बेइज्जती का मैराथन। तुमने मुझे मेरी स्टाइल की वजह से छोड़ा है ना नव्या, पर रिमेंबर, स्टाइल इज टेम्पररी, ओरिजिनल पर्सनालिटी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। हो अंग्रेज की कबर खोदने वाले, मैंने तुम्हारे स्टाइल की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी इस गरीब पर्सनैलिटी की वजह से तुम्हें छोड़ा। मेरे ड्रीम्स है साउथ दिल्ली में अपना खुद का घर लेने का, लेकिन तुम तो वहाँ पे किराए का मकान भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे क्या अफोर्ड करोगे? साउथ दिल्ली में घर? अगर मैं मेरी पर आ गया ना, तो साउथ दिल्ली क्या, पूरा दिल्ली NCR तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। नव्या, लगता है कि इसे हार्ट ब्रेक का सदमा लगा है। ओ, हार्ट ब्रेक्स के सदमे, हार्ट अटैक तो तुम लोगों को आएगा जब मेरी असलियत तुम लोगों को पता चलेगी। डायलॉग्स तो ऐसे मारो जैसे कहीं के बादशाह हो। बादशाह नहीं, सुल्तान, सुल्तान ऑफ रियल। You cheat! व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, इट्स ऑल ओवर। तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि फेस टू फेस मुझसे बात करो, मुझसे ब्रेकअप करो। You cheat, you scoundrel, you bastard! अरे तो सीओ वाल्या है, वाल्या कॉर्पोरेशन की सीओ, मतलब रोनित इस पे चीट कर रहा था नव्या के लिए।
क्या धाकड़ बंदी है यार, बंदे को पूरे जिम के सामने पेल रही है। इंग्लिश में गाली भी कितनी गैंट निकालती है। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसी बंदी होती जो गुस्से में इतनी क्यूट लगती। रोनित को मारने से अच्छा है जाके जिम मारो, तुम्हारी बॉडी को सख्त जरूरत है उसकी। You stay out of this. ये मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच की बात है, मैं और रोनित बात करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, अब ये मेरा है। तुम ना बस स्टेफनी थी, स्टेयरिंग तो मेरे हाथ में है। सी, How could you do this to me? तुम जानते थे कि ये शादी करना मेरे लिए कितना जरूरी है, फिर भी तुमने मेरे साथ। सिया, मैंने तुम्हारी लाइफ का ठेका नहीं लिया है। तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, खुद सॉर्ट करो। मैं तुम्हें डेट सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि हम दोनों साउथ दिल्ली की हाई सोसाइटी से हैं। लेकिन तुम्हारा अकेली का वजन ना मेरी पूरी सोसाइटी के वजन से ज्यादा है। एक टाइम का खाना छोड़ दो ना, सोमालिया के बच्चों को पूरे साल का राशन मिल जाएगा। भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे छोड़कर इस ओबेसिटी के ब्रांड एम्बेसडर को डेट कर रहे थे। अरे मेरी किस्मत खराब थी, जीरो फिगर ढूंढने निकला था, जीरो जैसे राउंड फिगर वाली जो है ये पल्ले पड़ गई। किस्मत तो मेरी खराब थी, जो मैंने तुम जैसे चीटर पर भरोसा किया। भूल गई थी मैं, एक सुअर को अरमानी का सूट पहना दो तो वो सुअर होना नहीं छोड़ता। हाउ डेयर यू सिया। No domestic violence in my gym. Because once my patience is crossing, your lifeline is finished. अबे वो स्टेरॉइड की दुकान, एक पड़ेगा ना तो तेरी टूटी हुई इंग्लिश की तरह तू भी टूटेगा। So much strength, what a muscular body. काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा होता जो गुस्से में भी इतना हॉट लगता। 50 kilos. 50 किलो. What is your weight, brother? पाजी इसकी शक्ल देख के लगता है 50 किलो भी नहीं होगा। रोनित, तुम डरपोक की तरह खड़े क्यों? कुछ करो। हाँ हाँ किया ना, इनको माफ किया। अब चलो यहाँ से बेबी आओ। व्हाट? तुम भाग रहे हो? बेबी समटाइम्स ना डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस। और क्यों इन छोटे लोगों के मुंह लगना। चलो यहाँ से आओ। और तुम दोनों दिल टूटे आशिक एक दूसरे से ना दिल जोड़ लो। एक अमीर मोटी लड़की और एक गरीब ब्रेनलेस जिम ट्रेनर। वाह वाह, तुम दोनों की जोड़ी तो मिसमैच मेड इन हेवन हो गई। तुम चलो यहाँ से आओ। कल से आना मत, तुम्हारी जिम की मेंबरशिप कैंसिल। चल चल। तुम क्या देख रहे हो? अपनी अपनी कैलोरी बंद करो। शिट, दादी। हाय दादी। सिया, तू आज शाम को अपने बॉयफ्रेंड को ला रही है ना फैमिली से मिलवाने के लिए? दादी वो एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड शाम को थोड़ा बिजी है। सिया, नो एक्सक्यूजेस। तुझे याद है ना अगले हफ्ते मेरा 75th बर्थडे है, और अगर तूने उस दिन शादी नहीं की तो मैं तुझे अपने शेयर्स नहीं दूंगी और तू कंपनी खो देगी। दादी वो सच में बिजी। सिया, तू जानती है ना ये शायद मेरा आखिरी बर्थडे होगा बेटा, तो प्लीज अपनी दादी की ये लास्ट विश पूरी कर दे। नहीं, मैं दादी की आखिरी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ सकती। पर कहाँ से लाऊं दादी के लिए इंस्टेंट दामाद? और तुम दोनों दिल टूटे आशिक एक दूसरे से ना दिल जोड़ लो। सिया, तुझे मेरी आवाज आ रही है? मिल गया दादी। मिल गया? कहाँ खो गया था? मेरा मतलब है कि वो मैं बॉयफ्रेंड अपना शाम को लेकर आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय, मे आई नो योर नेम? Hi, myself Sunny Batra. Mr. West Delhi 4th runners up, 3 times road is rejected. Mr. Sunny, I understand that you're going through exceedingly difficult times, but I'm in dire need of your help. I mean,
if you provide your help and you're ready to help me, I would like for you to do like a temporary tying of knot with me, and trust me, I will forever be indebted and truly grateful to you. पाजी, ये तो शशि थरूर से भी टॉप लेवल की इंग्लिश बोल रही है। बट इसका मीन्स क्या है जी? मीन्स क्या आप मुझसे शादी करेंगे? बाय गॉड्स ग्रेस मैं जानता हूं मेरे में बहुत हुस्न है, एब्स भी है, वो भी रियल वाले। पर क्या है ना, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और मुझे मूव ऑन करने का थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। मुझे शादी अगले हफ्ते करनी है। अगले हफ्ते? आपका प्यार तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट है। अगर आप इसी स्पीड पे रही ना तो आईपीएल आने से पहले आपकी टीम तैयार हो जाएगी। ओ हेलो, मुझे कोई एक्चुअल शादी नहीं करनी, प्यार नहीं हुआ है। इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट्स मैरिज मींस? पाजी, ये आपको किराए का पति बनाना चाहती हैं। काम खत्म, शादी खत्म। ओ, पर आप मुझे पति ऑन रेंट्स क्यों बनाना चाहती? अपनी दादी के लिए। शी इज नॉट वेल, उनके पास वक्त बहुत कम है। शी हैज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सबटाइटल्स प्लीज। उन्हें दिल की बीमारी है। मेरी दादी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगले हफ्ते उनका 75th बर्थडे है। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि अगले हफ्ते उनके बर्थडे पर मैं उन्हें अपनी शादी का तोहफा दूंगी। और आज प्रॉमिस किया है कि आज शाम को उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाऊंगी। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उनकी आखिरी विश पूरी करने में? एंड प्लीज डोंट वरी, यू विल नॉट बी शॉर्ट चेंज्ड इन दिस मैरिज। जैसे ही ये नाटक खत्म होगा मैं आपको एलिमनी में 1 करोड़ रुपए दूंगी, साउथ दिल्ली में एक फ्लैट दे दूंगी और 1 साल का प्रोटीन नहीं I'll gift you जिम। मैडम जी कुबेर से खजाना मांगते हैं, देते नहीं है। तू क्या कर रहा है? पाजी, आपकी टूर बना रहा था। उसकी कंपनी जितना 1 साल में कमाती है ना, उतना खर्चा तो आपकी 1 रात की पार्टी का है। वो खरीदेगी आपको। खरीद नहीं रही, हेल्प मांग रही है, वो भी अपनी दादी के लिए। वैसे इस बंदी की आंखों से बता सकता हूं कि बंदी का दिल ना बड़ा साफ है। और आपकी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा है आपको उससे ट्रू वाला लव हो गया है। क्या है ना बिट्टू, पहली बार किसी लड़की ने मेरी असलियत जाने बिना मुझ पर ट्रस्ट किया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये रब की मर्जी है और सनी रब की मर्जी के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी गाइस, तुम लोगों का G9 समिट खत्म हो गया हो तो प्लीज लेट मी नो योर डिसीजन। डिसीजन तो डंडन है जी, करते हैं शादी। रियली? यस। रियली थैंक यू सो मच। मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। हम जाए उसके पहले एक बात पूछनी थी। वो मैं आई तब आप कुछ कह रहे थे, सुल्तान ऑफ रियल, क्या कह रहे थे? सुल्तान सुल्तान पिक्चर की बात कर रहा था मैं। चले दादी से मिलना है। लेट्स गो। भाई, आप तो सिंगल हो, आपके आशीर्वाद से ना पाजी और भाभी का ना हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर हो जाना चाहिए। सिया, जरा देखकर बताना ये मेरे गले में पेंडेंट कैसा लग रहा है? तुम्हारे पापा ने मुझे गिफ्ट किया है। मेरी माँ का पेंडेंट आपने इस रखेल को दे दिया। माइंड योर टंग सिया, शिखा मेरी बीवी है और तुम्हारी माँ। मेरी माँ मर चुकी है। ये औरत मेरे परिवार को दीमक की तरह खाई जा रही है। हाउ डेयर यू सिया, जस्ट अपोलोजाइज टू शिखा नाउ। रहने दो हर्ष, एक गांव की गवार औरत की बेटी से हम एटिकेट्स की उम्मीद कर रहे हैं। हमारी ही गलती है, रहने दो। मेरी माँ के बारे में बोलने का आपको कोई हक नहीं। और ये पेंडेंट वापस कीजिए। ये पेंडेंट भी मेरा है और बहुत जल्दी वालिया कॉपी मेरे होने वाली है, समझी? छोड़ो सिया को। जब तक मैं जिंदा हूँ वालिया ग्रुप का फैसला मैं करूंगी। फैसला लेने को बचा ही क्या है मम्मी जी?
अगले हफ्ते इसकी शादी है और इसके पास तो लड़का ही नहीं है। आज इसके बॉयफ्रेंड ने हम सबके सामने इसे डंप किया है। साउथ दिल्ली का पूरा एलीट व्हाट्सएप ग्रुप इसी के गॉसिप से भरा हुआ है। इसीलिए कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू माई बॉयफ्रेंड सनी। ओ जी, हेलो जी टू एवरीवन। ओहो, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पैरी पौना, आपको पैरी पौना। वैसे आपके लिए ना ये आम लाया, इसे ना काट के मत खाइए, चूस के खाइए। ओहो आंटी जी, पैरी पौना जी। आंटी जी तो बड़ी मॉडर्न है, एकदम बॉबी देओल कट। इट्स बॉब कट। हाँ तो नाम तो उसी से ही पड़ा होगा ना। दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी, पैरी पौना आपको, पैरी पौना। वैसे सिया ने बताया मुझे कि आपको ना कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्ट की बीमारी है, इसलिए आपके लिए ना मैं चांदनी चौक की स्पेशली हार्ट शेप जलेबी लाया हूँ। आर यू आउट ऑफ माइंड? इनको ये सब खाना स्ट्रिक्टली मना है। आंटी जी, आई हैव फुल जनरल नॉलेज। क्या है ना दादी जी, मौत तो कभी ना कभी आनी ही है, तो मौत से डर के नहीं, उसे डरा कर जीते। मुझे सनी की वाइफ बहुत अच्छी लगी सिया, गुड चॉइस। थैंक यू दादी जी, थैंक यू सो मच। वैसे अंकल जी, घर तो बड़ा टिप टॉप बना के रखा है आपने। वैसे यहाँ पर तो सिर्फ 4 माले अलाउड है ना, ये 6 माले कैसे खड़े कर दिया आपने? हम 6 बनाए या 8, तुम्हें इससे क्या? और तुम क्या रियल एस्टेट के सुल्तान हो? कैरेक्टर में रह सनी, कहीं तेरी असलियत ना सामने आ जाए। नहीं नहीं, अब ये रियल एस्टेट वेस्टेट तो बड़े लोगों का काम है, मैं तो एक मामूली सा जिम ट्रेनर हूँ। सिया, तुम वेस्ट दिल्ली के इस गरीब बॉडी बिल्डर को उठाकर लाई हो शादी के लिए? तुम्हारे स्टैंडर्ड इतने डाउन हो गए हैं क्या? आंटी जी, मेंशन नॉट बट माय स्टैंडर्ड्स आर हाई स्टैंडर्ड्स विद फुल सराउंड साउंड। ये बोल क्या रहा है, इसको खुद को भी पता है। पापा आप प्लीज सनी के बैकग्राउंड पे मत जाइए, उसका दिल बहुत साफ है। हर्ष, ये तो सिया की माँ से भी ज्यादा गवार है। अगर ये हमारे घर का दामाद बन गया ना, then you will become a laughing stock in our society. मुझे किससे शादी करनी है ये मैं डिसाइड करूंगी। तुम्हारे डिसीजन के लिए ना इस मोमो की चटनी का दाग मैं अपनी इज्जत में नहीं लगने दूंगा। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी, मेरे दोस्त के बेटे के साथ। साउथ दिल्ली का स्टार्टअप किंग, जौहर इंडस्ट्री का वारिस यश जौहर। पापा मैं इस यश से शादी नहीं करूंगी। पिछले 5 सालों में इसने इतने स्टार्टअप नहीं बदले जितनी इसने गर्लफ्रेंड्स बदली है। छतरपुर फार्म से डिफेंस कॉलोनी तक सब जानते हैं ये कितना बड़ा प्लेबॉय है। प्लेबॉय? अरे मैं तो बस लेडीज प्लीजर हूँ। आई मीन था। ऑफ कोर्स तुम मेरे रंगीन पास्ट को इग्नोर कर ही सकती हो, जैसे मैं तुम्हारे हेवी प्रेजेंट को इग्नोर कर रहा हूँ। सिया को एहसान की नहीं, प्यार की जरूरत है। उसका ऑलरेडी एक ब्रेकअप हो चुका है और एक और ब्रेकअप अफोर्ड नहीं कर सकती वो। आंटी, घर में पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए, पैरासाइट्स बढ़ गए। फिक्र मत करो यश, तुम्हारी और सिया की शादी से पहले मैं पूरी दिल्ली में पेस्टिसाइड स्प्रे करवा दूंगी। पापा मैं इस कैसनोवा यश से शादी नहीं करूँ। अगर यश से शादी करोगी तो हम दोनों खानदान फायदे में रहेंगे और हम दोनों खानदान मिलकर ना स्टॉक मार्केट में तहलका मचा देंगे। अंकल जी, आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं या कोई बिजनेस डील क्रैक कर रहे हैं? ये प्रोटीन का दलाल हमारे घर का दामाद बनने के लायक नहीं है। ये तो इंग्लिश के नाम पर भी जिब्रिश बोलता है। क्या हमारी इज्जत आ जाएगी सोसाइटी में? आंटी जी, मानता हूँ कि मेरा इंग्लिश डिफेक्टिव है, पर मेरी फीलिंग सिया के लिए एकदम ओरिजिनल है, वो भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। जिसे तुम फीलिंग्स कह रहे हो ना, उसे लालच कहा जाता है। और ना तुम जैसे जिम वाले रोड साइड रोमियो सिया जैसी गोल मटोल लड़की के पीछे क्यों पड़ते हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। यश इज राइट। सिया, ये लड़का गोल्ड डिगर है। चोर को हमेशा चोर ही दिखाई देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मीन्स है दादी जी कि मैं मानता हूँ कि मेरे और सिया के बीच में पैसे और स्टेटस का बहुत बड़ा फासला है, पर ये फासला हमारा प्यार जरूर कम कर सकता है। मैं एक चांस तो डिजर्व करता हूँ
तुम चांस नहीं धक्का डिजर्व करते हो। सनी, तुझ में कुछ बात तो है, तू लोगों का दिल जीतना जानता है, पर यहाँ तो कुछ लोगों ने प्यार के नाम पर पैसों के लिए शादी की है। सिया, तुझे मेरे शेयर्स तभी मिलेंगे जब ये लड़का तुझे सच्चा प्यार करेगा, और ये साबित करने के लिए इसे 1 हफ्ता हमारे घर में रहना होगा, ये प्रमाण देने के लिए कि ये लालची नहीं है। तो ठीक है, पर अगर ये लड़का ऐसा नहीं कर पाया ना, तो सिया तुम्हें दादी के बर्थडे पर यश से शादी करनी पड़ेगी। पर दादी, बोलो सनी, मंजूर है तुम्हें? मंजूर है दादी जी। सिया तुम फालतू में टेंशन्स ले रही हो। अरे कितना ही डिफिकल्ट होगा साउथ दिल्ली के सोसाइटी में फिट इन होना। डिफिकल्ट? इट्स गोइंग टू बी प्रोफाउंडली आर्डियस। सबटाइटल्स प्लीज। सनी, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का डिफिकल्ट होने वाला है। तुम जानते नहीं हो ये हाई सोसाइटी के लोग कैसे हैं। इन्हें गरीबों से ना नफरत होती है। इन्हें लगता है कि साउथ दिल्ली के बाहर जो लोग रहते हैं उन्हें तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, वो सब फंगल इन्फेक्शंस हैं, उन्हें तो काट देना चाहिए, फिर चाहे वो वेस्ट दिल्ली हो, जमुना पार हो। सिया, ये तुम्हारी माँ है? मेरी माँ है, दादी ने गांव से लेकर आई थी। इन्होंने भी बहुत कोशिश की ये एलीट सोसाइटी में इन लोगों का हिस्सा बनने की, पर उन्होंने मेरी माँ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो दूर की बात है, मेरे अपने पापा ने, उन्होंने कभी मेरी माँ को एक्सेप्ट नहीं किया। पार्टी में अपने साथ ले जाना तो दूर की बात है, कभी पब्लिक में उनके साथ चलते भी नहीं थे। मेरी माँ घुट घुट कर जीती रही। फाइनली एक दिन उन्होंने अपनी इन प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला, सुसाइड में। ये तुम्हारी माँ का पेंडेंट है? पर ये तो शिखा के गले में। उस शिखा ने ना सिर्फ मेरी माँ की जगह छीनी, बल्कि 20% शेयर्स भी छीन लिए, और अब उस यश के साथ मेरी शादी करवा के वो मुझसे मेरी कंपनी छीनना चाहती। क्या ये कंपनी तुम्हें इतनी प्यारी है? सनी, देखो, मुझे भी इन एलीट लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा अपने वेट की वजह से लोग मेरा मजाक बनाते रहे। They always kept me on the outer line, and finally इस कंपनी की वजह से मुझे इन एलीट लोगों की रिस्पेक्ट मिली है, and it's really important for me. सिया, don't you worries at all. जीत कर ही वापस आऊं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए। ओए, सनी बत्रा को हराना डिस्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है। सेम टू सेम है जी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ओ गॉड, इसे तो गुड मॉर्निंग बोलना भी नहीं आता। जोक्स था जी, जोक्स। आओ सनी, नाश्ता करो। हाँ हाँ दादी जी, बहुत भूख लगी है। वैसे नाश्ते में क्या क्या है? आर यू कॉमेडी में? सैलेड 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 और वैरायटी के लिए टोस्ट, इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं? कहाँ है पराठे शराठे, कहाँ है घी, कहाँ है लस्सी? हम लोग ना हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। तुम्हारे वो राजौरी चांदनी चौक में घी और तेल में डूबे हुए पकौड़े, पराठे और वो टैकी स्टफ यहाँ नहीं मिलता। अंकल जी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, पर मेरे वेस्ट दिल्ली के खाने को कुछ भी कहा तो वरना क्या करोगे? मैं ऑफेंस ले लूंगा और किचन में जाके अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाऊंगा। अपना क्यों? अगर बना ही रहे हो तो फिर सबका बनाओ। आज घर में किट्टी पार्टी है, क्यों ना तुम मेरी फ्रेंड्स के लिए खाना बनाओ, और अगर उन्हें तुम्हारा खाना पसंद आ जाता है तो तुम साउथ दिल्ली में फिट समझो। चैलेंज मंजूर? सनी इस घर का होने वाला दामाद है, कोई शेफ नहीं जो जाके खाना बनाएगा। वो खाना नहीं। चैलेंज एक्सेप्टेड है जी। सनी, वो तुम्हें फंसा रही है। सिया, याद है ना भाईजान ने क्या कहा था? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
ऐसा खाना बनाऊंगा ना कि आपकी फ्रेंड्स खुद प्लेट को चाट चाट के साफ कर देगी। हैंडशेक करें? जी। लेट्स गो टू किचन्स। क्या बन रहा है? कुछ हेल्प चाहिए? तुम्हें खाना बनाना आता है? एक्चुअली नहीं, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही थी। आओ तो सिखा दो तुम्हें। पता है खाने में सबसे इंपॉर्टेंट सामग्री क्या होती? प्यार। जितना ज्यादा प्यार डालोगे उतना ही ज्यादा टेस्टी खाना बनेगा। आओ सिखा दो। सनी, एक बात पूछूं? पूछो। तुम इतना घी मक्खन वाला खाना खाते हो, फिर भी इतनी फिट कैसे हो? सिया खाना स्वाद के लिए होता है, फिट रहने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज है क्या जिससे मैं भी फिट हो जाऊं? है ना। जानती हो कैलोरीज बर्न करने का सबसे आसान तरीका कौन सा? कौन सा? किस। If you give me permissions, I do it. आज खाना मिल जाएगा? Auntie G is coming in between of romance. भाप लेकर आ रहा हूँ खाना। Don't worry you, तुम्हारी कैलोरीज मैं ही बर्न करूंगा। लो शिखा फिर हार गई। आज तो तेरा दिन नहीं है शिखा। शिखा, तुमने नया कुक रख लिया, पुराने वाले को क्यों निकाला? निकलने वाला तो ये भी है, बहुत जल्दी। लो काका, तुम्हारा आज का टिप। आंटी, ये हमारे नौकर नहीं है, ये मेरे होने वाले हस्बैंड है सनी। आज खाना इन्होंने ही बनाया है। अरे कोई बात नहीं, शगुन समझ के रख लेता हूँ। वैसे भी आप लोग खाना खाने के बाद मुझे ये जरूर दे, एज अ टोकन ऑफ अपेंडिक्स। व्हाट? अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। हाँ, सेम टू सेम जी। वाह, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। सनी, क्या क्या बनाया है? दादी जी, स्नैक्स में है पापड़ी चाट और छोले कुलचे। मेन कोर्स में बटर चिकन और आलू के पराठे, और स्वीट डिश में आप सबके फेवरेट दही भल्ले मीठी चटनी डाल के। क्या हुआ, खाना देखते ही मुंह में स्वाद का सैलाब आ गया ना? सैलाब तो आया, पर थूक का थूक। आंटी जी, आप खाने का अपमान कर रही है। इस कचरे को खाना कहना ही ना खाने का अपमान है। ये तुमने खाना बनाया या कोलेस्ट्रॉल की दावत रखी है? हमारे नौकर भी ब्रेड पे एवोकाडो लगा के खाते हैं। नहीं, तुम लोग एक बार चख तो लो। सनी ने इतने प्यार से बनाया है। आंटी डोंट माइंड, ये ऑयली खाना अगर हम खाएंगे तो हम भी आपकी पोती की तरह ना फुटबॉल बन जाएंगे। आंटी जी, मैं आपकी उम्र की ड्यू रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अपनी बंदी और अपने खाने के अगेंस्ट में एक शब्द नहीं सुनूंगा। हम भी यहाँ इस कैलोरी के बूफे पर आर्टिकल लिखने नहीं आए हैं। हमारी सोसाइटी में तुम जैसे इंसान और इस खाने की ना एक ही जगह है, डस्टबिन। शिखा, ये क्या डिसरिस्पेक्ट है? खाना अच्छा नहीं लगता तो मत खाओ ना। तो क्या करूं, लंगर लगवाऊं? अपने बॉयफ्रेंड को बोलो खड़ा ना रहे, ये गंदगी साफ करे। गंदगी जिसने की है वही साफ करेगा। गंदगी बनाई किसने थी? शिखा, मैं सिया वरीज नॉट। खाना मैंने ही बनाया, अपना ही खाना है, उठाने में किस बात की शर्मा? ओ गॉड, को ये सी तेज करो, इसकी हॉटनेस से तो मुझे पसीने आ रहे हैं।
काश मैं वो पापड़ी चाट होती जिसको शिखा ने इसके मुंह पर फेंका होता। फ्रेंड्स, चलो एक और गेम खेलते हैं। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। तो इस बार कितने पैसे लगा रही हो? इस बार पैसे नहीं, वो चीज लगाएंगे जो सबको पसंद आएगी। क्या तुम अपने हस्बैंड के बिजनेस को दांव पर लगाने जा रही हो? मेरे पति का बिजनेस नहीं, सिया के होने वाले पति सनी को। मैं सनी को बेट पर लगाती हूँ, और जो भी ये गेम जीतेगा वो सनी को अपने घर ले जा सकता है, गुलाम बनाकर। शिखा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये सनी है, मेरा होने वाला पति। ही इज नॉट अप फॉर बेट। तो क्या हुआ, मेरे पास कैश खत्म हो गया और प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड इन हिम, राइट लेडीज? यस राइट। मतलब जो इस गेम को जीतेगा वो सनी को अपने घर ले जाके उसके साथ जो मन में आए वो कर सकता है, मतलब कुछ भी। नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। दिस इज इलीगल शिखा। चिल सिया, इट्स अ गेम। हमारी जैसी हाई एंड सोसाइटी में ये तो कॉमन है। शिखा, सनी कोई तुम्हारा कॉपीराइट नहीं है जिसे तुम बेट पे लगा के हार जाओ। पर मम्मी जी, ये तो सनी का ही चैलेंज था ना, हमारी प्रीमियर सोसाइटी का पार्ट बनना। वो तो आप ही ने दिया था ना इसे। मैं तो सिर्फ इसके लिए एक दरवाजा खोल रही हूँ। वैसे भी इसके घटिया खाने ने हमारी सोसाइटी में हमारी बहुत बेइज्जती करवा दी है। इसका खामियाजा तो इसे उठाना ही पड़ेगा। अगर खाने से नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी मेरे खाने से ही होगी। ओह गॉड, तुम देसी लोग अपने खाने को लेकर इतने सेंटी क्यों होते हो? क्योंकि हम इस खाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और आंटी जी, आप जिस खाने पर थूकी ना, और वही खाना खाकर मैं वेस्ट दिल्ली का आर्नोल्ड सुभाष नगर बना। He means Arnold Schwarzenegger. सेम टू सेम। तो ऐसे बनाई है इसने इतनी सेक्सी बॉडी। और ये खाना खा के खुद डेजर्ट बन गए। तुम पलाश नगर हो या सुभाष नगर, तुम्हारा खाना तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। अब मुझ पे शर्त लगा रही थी ना, तो अब एक शर्त मैं लगाता हूँ। एक चांस दे दीजिए मुझे। अगर इस बार सबको मेरा खाना पसंद आया तो आप सिया को उसकी माँ का पेंडेंट लौटा देगी। मंजूर है? मंजूर है। मगर तुम अगर ये शर्त हार गए तो तुम्हें सिया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना होगा, और सिया मुझसे शादी करेगी। मंजूर है? What the hell, यश? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? और तुम्हें किसने हक दिया मेरे फ्यूचर को बेट पर लगाने का? अरे मुझे आंटी का मैसेज आया था कि इस भाई से भिखारी के गंदे से खाने से सबका मूड खराब हो गया है, तो मैं शहर के सबसे महंगे होटल से खाना लेके आया हूँ। इसे कहते हैं ना खाना। सिया, जिस मर्द को जीतना आता है ना, वो शर्त लगाने से पहले सोचता नहीं। लेकिन लगता है इस बॉडी के ठेकेदार की मर्दानगी थोड़ी लूज है, क्योंकि ये तुम्हें शर्त लगा के एज हिज वाइफ जीत नहीं सकता। My anger is not dangerous, but my silence is full of terrorism. ये कैसे इंग्लिश बोलता है? चुप हुई इसका मतलब डर नहीं गया। अब तो जवाब मेरा खाना ही देगा। शर्त मंजूर है। सनी, ये तुम्हें प्रोवोक कर रहा है ताकि तुम शर्त हार जाओ। अगर इन लोगों को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया ना, तो ये लोग देखेंगे तक नहीं, उसे चखेंगे तक नहीं। सिया भाईजान ने कहा है, जिंदगी में 3 चीजें कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना: आई, मी एंड माई सेल्फ। भगवान सनी की मदद करना, मैं अब और सलाद नहीं खा सकती। ऐसा खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं देखा। इसके आगे तो जो यश लेके आया है वो ढाबे का खाना लग रहा है। लेडीज, कंसेंट मी टू सर्व यू। वेल, स्नैक में है बेक नाचोस एंड चिकपीस प्रोटीन बोल विद ब्रुशेटा। मेन कोर्स में है पोटैटो मिलीफियोए विद चिकन वलूटी, और स्वीट डिश में है शेफ स्पेशल क्लाउड कर्ड कप्स विद माउथ वाटरिंग नेक्टर। वाओ, ऐसा खाना तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया। मुंह में देखकर सैलाब नहीं, सुनामी आ गया। जब खाना इतना स्वाद है
तो खाना बनाने वाला कितना टेस्टी होगा। वाह, आज तो मेरे भी टेस्ट बड्स जिंदा हो गए हैं। ये लीजिए, आप लोग ये टेस्ट कीजिए। ये खाना तो सच में टेस्टी है। और इस गरीब बॉडी बिल्डर ने ग्लोबल कुजीन्स का खाना सीखा कहाँ से? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। अगर मैं ये कहूँ कि ये खाना ग्लोबल नहीं बल्कि लोकल है तो तुम ये कह रहे हो कि ये वही तेल और घी वाला खाना है? जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये वही घी तेल वाला स्वाद वाला खाना है। तो पापड़ी चाट बना बेटना चूस, छोले कुलचे बने चिकपीस प्रोटीन बोल विद ब्रुशेटा, आलू के पराठे बने पोटैटो मिले फ्रियोल, और जो आप सिप सिप करके एक चिकन वल्यूटी खा रही थी ना, वो बटर चिकन है, बटर चिकन। मतलब ये वेस्ट दिल्ली में बिकने वाला, रेडियो पर बिकने वाला खाना है? सेम खाने को महंगे रूप में विदेशी नाम के साथ पेश किया तो ये कचरा भी आप लोगों के लिए लग्जरी बन गया। Wow, सनी, I'm astonished. I mean, ये सारा खाना तुम तो वेस्ट दिल्ली के एक गरीब से जिम ट्रेनर हो और इतना हाई एंड क्यूजीन तुम्हें कैसे बनाने आता है? लग गए। अब सिया को कैसे बताओ कि ये सारे कुजिन्स मेरे घर के दाल चावल है। बोलो ना सनी, YouTube से सीखा? हाँ नहीं, वो YouTube से स्वाद कहाँ पता चलता है। ये एक्चुअली मेरी एक क्लाइंट थी जिसको मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता था, उसी से सीखा। ये लो एडवांस, मेरी अगली किटी पार्टी का खाना तुम ही बनाओगे। और ये लो मेरी बेटी के बर्थडे पार्टी का एडवांस। और ये मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का एडवांस। थैंक यू जी, थैंक यू। ये तुम सब क्या कर रही हो? इतना सारा कैश और वो भी इन एडवांस? आज के बाद तो हमारी सारी पार्टीज की कैटरिंग तो सनी ही करेगा। देखा सिया, साउथ दिल्ली के बिलबोर्ड्स पे वेस्ट दिल्ली वाले छाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आप शर्त हार गए। मेरी माँ का पेंडेंट वापस दीजिए। अरे रुकिए रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। सिया, एक और शर्त लगाते हैं। अब कैसी शर्त? इस डम्बेल दिमाग ने शिखाजी से शर्त तो जीत ली है, लेकिन यहाँ पे लोग इसके खाने से ज्यादा इसकी बॉडी पे फिदा है। तो क्यों ना इसकी बॉडी को टेस्ट किया जाए। क्या असल में बॉडी में कुछ दम है या स्टेरॉइड्स के गुब्बारे फुला के घूम रहा है? मैं भी वेट ही कर रहा था कि कब दंगल 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 हो। बता बता, कहाँ पीटना पसंद करेगा? बता। बाइसेप ऑन रेंट। माना तेरा फैशन सेंस क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन बात बात पे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। तेरी फाइट मुझसे नहीं, मेरी ब्रांड न्यू फरारी से है। अगर सनी ने मेरी फरारी को टग ऑफ वॉर में हरा दिया तो मैं सिया की ओर मुड़ के भी नहीं देखूंगा। बोल ट्राइसेप तांत्रिक, शर्त मंजूर है? नो नो यश, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम क्या चाहते हो? सनी मर जाएगा, तुम्हारी फरारी से जीतना। और अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? अबे डुलुलु लैंड के पीआर होल्डर, तू ये सोच भी कैसे सकता है कि तू जीत जाएगा? चल ठीक है, जो तू कहे मैं मानने को तैयार हूँ। पर उसके बाद अपनी जुबान से यू टर्न मत मार लेना। हम अमीर लोग हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं पर वादा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं जीता तो आप सिया को उसके माँ के पेंडेंट के साथ साथ अपने हिस्से के 20% शेयर्स भी वापस कर दे। व्हाट? मैं अपने शेयर्स नहीं दूंगी। आंटी जुबान दी है आपने। आंटी मान जाइए, एज इफ स्टेरॉइड सम्राट के जीतने के कोई चांसेस है। ठीक है, मंजूर है मुझे। यश रेडी? सनी, लास्ट चांस है, अपनी जिंदगी बचाना चाहोगे? आंटी जी, क्या आप अपने शेयर्स बचाना चाहेगी? कम ऑन सनी, यू कैन डू दिस। अब देख मेरे व्हीट फिल्म की पावर। सनी, सनी तुम ठीक हो? यस ने तो बस इंजन गर्म किया और सनी रेंगता हुआ जमीन पे। अगर इसने इस फिरारी को फुल स्पीड स्टार्ट कर दिया तो सनी का तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। क्या हुआ बेंच प्रेस बदमाश? बस डंबल पे ही दम निकलता है क्या? अरे ये तो बस टीजर था, फिल्म अभी बाकी है। देखने की हिम्मत है ना? You think film is starting? I already reached intervals.
यश, ब्रेंडन मार्टिन का कातिल जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। लगता है सनी की अब तो लाश ही आएगी। सिया, आंखें खोल, देख तेरा प्यार जीत रहा है। फिरारी फुल स्पीड पर है, पर सनी हिल तक नहीं रहा। ये आदमी है या फिर आयरन मैन? यश, डू समथिंग, वो लाइन क्रॉस कर लेगा। आई एम ट्राइंग, पर ये साला बॉडी बिल्डर को ज्यादा स्ट्रांग है। मैं अपने शेयर्स इस डबल एक्सेल प्रिंसेस को नहीं हार सकती। शिखा, ये चीटिंग है। शर्त यश और सनी के बीच में थी। पर दाव पर तो मेरे शेयर्स लगे हैं ना। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। दादी प्लीज शिखा से कहिए, ये गलत कर रही है। सिया, दादी की बात याद करो। उन्होंने कहा था अपने प्यार पे भरोसा रखो। क्विक टेंशन, आई विल का जीत के आऊंगा। ये बॉडी बिल्डर आया तो 1 पीस में था और जाएगा 2 पीस में। ये दोनों तो सनी के शरीर को 2 टुकड़ों में चीर देंगे। सिया तो शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी। ऐसी जबरदस्त ताकत का नजारा तो मैंने पहली बार देखा। ये इंसान है या हल्क? नो फ्रिकिंग वे, ये बॉडी बिल्डर 2 स्पीड कार्स को खींच कैसे सकता है? सिया देख, तेरा प्यार जीत गया है। सनी, तुमने इस नकली शादी के लिए अपनी जान असली में खतरे में क्यों डाली? सिया, अगर हमारी शादी नकली है तो तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों असली है? वाह सनी, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा। तुम्हारी इंग्लिश भले ही टूटी, लेकिन तुमने आज बहुत लोगों की अकड़ तोड़ी। दादी जी, इस जीत का फुल क्रेडिट सिया को जाता है। एक बार तो मुझे भी लगा कि मैं शायद हार जाऊंगा, पर फिर सिया के प्यार ने मुझे टेड टॉक्स दिए। चीटिंग, साला सस्ता पहलवान। इस सस्ते पहलवान ने कौन से स्टेरॉइड के नशे किए मैं नहीं जानता, लेकिन चीटिंग करके जीता है तू। 2 इतनी तगड़ी गाड़ियों को हराना, इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रेंथ। अबे तू अब आरआर कर रहा है। आरआर? मुझे गाली दे रहा है तू? ओह, गंदी सोच के V12 इंजन। आरआर का मीन्स होता है रैंडम रोना। तू रैंडम रोना बनकर और अपनी हार एक्सेप्ट कर। हार से कुछ याद आया आंटी जी? कुछ याद है या बादाम खिलाओ आपको? ये लो अपनी माँ का सस्ता पेंडेंट। मैं हर्ष को बोल के रानी हार बनवा लूंगी। चलो। सनी, सनी, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी माँ का पेंडेंट वापस मिल गया। सिया, अभी तो बहुत कुछ मिलना बाकी। वैसे आंटी जी, एमनीशिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं आप, याद है ना?
आपको अपने शेयर्स सिया को ट्रांसफॉर्म करने हैं। मैं एलीट हूँ, बेवकूफ नहीं जो इनकेपेबल लोगों को अपने शेयर बांटती फिरूं। इनकेपेबल? आप भूल रही हैं कि मैं वालिया ग्रुप की सीईओ हूँ। तुम्हारी ये स्टेटमेंट प्रेजेंट से पास्ट टेंस में बदलने वाली है। तुम्हें मेरे शेयर्स चाहिए थे ना, अब तो शायद तुम अपनी पोजीशन से भी हाथ धो बैठोगी। तुम्हें सीईओ की कुर्सी से हटाने के लिए मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर रही हूं। ये बोर्ड मेंबर्स का साइन नो कॉन्फिडेंस मोशन है। पूरा बोर्ड चाहता है कि तुम रिजाइन कर दो। The board cannot make me resign without a valid reason. रीजन तो तुमने ही दिया ना सिया। ये हमारी कंपनी का लास्ट क्वार्टर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस बन चुका है। हमारी कंपनी डेट में चल रही है और ये सब प्रूव करता है कि तुम सीईओ की कुर्सी के लिए ना सिर्फ इनकैपेबल हो बल्कि इनएफिशिएंट भी हो। आप भूल रही हैं, इसी इनकेपेबल और इनएफिशिएंट सीईओ के अंडर हमारी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स अचीव किए थे। हम इंडस्ट्री के लीडर्स बन गए थे। वो तो तुक्का लग गया था। शिखा जी इज राइट। हम इतनी बड़ी कंपनी इनकॉम्पिटेंट सीईओ के हाथ में नहीं सौंप सकते। अरे यार, सीईओ की वजह से ऑफिस एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। इनके वेट की वजह से लिफ्ट भी ओवरवेट हो जाती है, जिसके वजह से इनके लिए स्पेशल लिफ्ट लगानी पड़ी। और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इनके वजन की वजह से पूरी कुर्सी टूट गई थी, और जिससे प्रेस के सामने अगर अब किसी ने सिया के वजन पर कमेंट्री की ना, तो ये हाथ टेबल पर नहीं, उसके मुंह पर पड़ेगा। ये तुम्हारा जिम नहीं है जहाँ तुम गुंडागर्दी करोगे। यहाँ पर डिसीजन बोर्ड मेंबर्स द्वारा लिया जाता है। जब ये कंपनी सिया के फैमिली की है तो ये कौन होते हैं उसे निकालने वाले? तो फिर ठीक है, सिया को उसकी फैमिली ही निकालेगी। सिया, ये रेजिग्नेशन साइन करो। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरे लिए कंपनी पहले है, बेटी नहीं। जस्ट साइन इट। I won't sign it. I have given my blood and sweat to this company. I have given my everything to make this company a success and I will not give it up like that. मैं जानता हूं तुमसे साइन कैसे लेने हैं। जस्ट साइन इट। अब साइन लेकर दिखाइए। सनी, तुम सिया को नीचे उतारो। और हर्ष, तुम सिया के साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। सनी, शिखा सही कह रही है। ये बिजनेस है, यहाँ नेपोटिज्म नहीं चलता है। यहाँ पर अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है। एग्जैक्टली। शिखा, कंपनी ऑलरेडी डेट में चल रही है और इससे पहले कि बैंक कंपनी पे ताला लगा दे, तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए। मेरे होते हुए इस कंपनी को ताला नहीं लग सकता। तुम हमारी बोर्ड मीटिंग में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी सीईओ की कुर्सी बचाने आया हूँ। यश को मैंने बुलाया है। यश हमारी कंपनी के सारे कर्ज उठाने को तैयार है, पर उसकी एक शर्त है कि तुम्हें यश से शादी करनी पड़ेगी। तो ये नो कॉन्फिडेंट मोशंस इस कोमलिका आंटी का ड्रामा था, सिया की शादी यश से करवाने के लिए। यश, तुमने तो कहा था कि शर्त हार जाओगे तो मेरी तरफ कभी मुड़कर नहीं देखोगे, और फिर अब शादी? मैं शर्त हार गया, मानता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम ये कंपनी हार जाओगी। प्लीज, थैंक यू सो मच। अपनी कंपनी कैसे बचानी है मुझे अच्छे से आता है। तुम खन्ना के साथ 1000 करोड़ की डील तो बचा नहीं पाई, अपनी कुर्सी क्या बचाओगी? सिया, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम यश से शादी। 1000 करोड़ की डील मैं लेकर आऊंगा। आंटी, मुझे लगता है ये जिम का एचआर क्रिएटिन के नशे करके आया है। ओ वे प्रोटीन के व्यापारी, खन्ना को जिम की सब्सक्रिप्शन नहीं बेचनी है, 1000 करोड़ की डील क्रैक करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंस शीट, इब्टा, ये वर्ड्स तो तुम्हारी टूटी फूटी डिक्शनरी में भी नहीं होंगे। अरे ये छोड़ो, इसे तो क्रेडिट और डेबिट में फर्क नहीं पता होगा। सनी, प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। ये मसल फ्लेक्स करने से काम नहीं बनेगा यहाँ पर। डोंट यू वरी सिया,
ये लोग जितनी कैलोरीज ट्रेडमिल पर भागकर बर्न करते हैं ना, उससे कई ज्यादा कैलोरीज में अपना दिमाग चलाकर बर्न कर देता हूं। एग्जाम्पल दिखाता हूं। कंपनी की बैलेंस शीट चीख चीख कर कह रही है कि कंपनी घाटे में क्यों है। एसेट के नाम पर 14 वेयर हाउसेज लेके रखे, जिसमें से आधे तो खाली। ही इज राइट, ये तो हमने टोटली मिस कर दिया था। और कंपनी का वो मुनाफा जो लोन के ब्याज, सरकारी टैक्सेस और एसेट की घिसाई के खर्चे से पहले होता है, जिसे आप लोग अंग्रेजी में अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन यानी कि एबिटा कहते हैं, वो तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के चक्कर में वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है। बस अब एक ही रास्ता है, अगर कंपनी को बचाना है तो 14 वेयरहाउस से 5 वेयरहाउस करो, लॉस मेकिंग स्टोर्स को ताले लगाओ, लॉस अपने आप प्रॉफिट में ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। जेनियस, इसने तो प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन का रोड मैप भी दे दिया। क्या बात है। यश, ये ब्रेनलेस बॉडी बिल्डर ठीक कह रहा है क्या? 20 स्टार्टअप्स फेल कर चुका हूं मैं, लेकिन मुझे भी इतना बिजनेस नॉलेज नहीं है। हाउ सनी, तुमने कंपनी की प्रॉब्लम ऐसे डिकोड की जैसे कि तुम कोई बहुत नॉलेजेबल सीए हो। आई मीन, एक जिम ट्रेनर होके तुमने इतनी नॉलेजेबल बात कैसे कर ली? लग गए। नॉलेज का शो ऑफ करते करते मैं आउट ऑफ कैरेक्टर ही चला गया। सिया, क्या तुम भी मुझे बाकी लोगों की तरह स्टीरियो साउंड कर रही हो? स्टीरियोटाइप? सेम टू सेम। सिया, मैं जिम ट्रेनर, गवार नहीं। इनफैक्ट मैंने बीकॉम किया है कॉरेस्पॉन्डेंस से 3rd डिवीजन में 4 बैग के साथ। यू नो, आई एम नॉट जस्ट अ क्यूट फेस, आई एम ऑल ब्यूटी विद ब्रेन्स। सॉरी सनी, एंड थैंक यू सो मच। तुमने पूरी कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चुटकी बजाकर सॉल्व कर दी। नहीं सिया, कंपनी अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब चेंजेस करने में 1 साल लग जाएगा। तब तक कंपनी की बैलेंस शीट बैंकरप्सी नोटिस। तो तत्काल सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, खन्ना की 1000 करोड़ की डील। और वो तो तुम दोनों की औकात से बाहर है, क्योंकि सिया पिछले साल ही वो डील क्रैक करने में अनसक्सेसफुल रही है। एंड व्हाट विल हैपन अगर हम डील ले आए? तब तो बोर्ड मेंबर्स को सिया का साथ देना पड़ेगा, और सिया को रिजाइन करने के लिए वो मजबूर भी नहीं कर सकते हैं। बोलिए, है मंजूर? मंजूर है। आज रात खन्ना का चैरिटी बॉल है, अगर तुम दोनों वो डील ले आए तो बोर्ड मेंबर्स ही क्या, मैं खुद सिया को सपोर्ट करूंगी और मैं अपने शेयर सिया को दे दूंगी। और मैं भी खुशी खुशी सिया का कन्यादान कर दूंगा। पर अगर तुम दोनों ये डील नहीं ला पाए तो सिया को यश से शादी भी करनी पड़ेगी और सीईओ की कुर्सी से रिजाइन भी देना पड़ेगा। मंजूर? अंकल जी, डोली वाली गाड़ी को फूलों से सजा के रखेगा, क्योंकि डील तो हम ही लेकर आने वाले। फूल भी सजेंगे, मंडप भी सजेगा, लेकिन दूल्हे की शेरवानी में मैं आऊंगा। सनी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वरीज नॉट सिया। अरे तुम्हारे लहंगे की मैचिंग शेरवानी मैंने ऑलरेडी बुक करके रखी हुई है, वो कहां से शेरवानी पहन के आ जाएगा? सनी, मैं ये डील की बात कर रही हूँ। हम खन्ना से हाँ कैसे करवाएंगे? वो ऑलरेडी 3 बार मुझे मना कर चुका है। वो इसलिए क्योंकि तब तक मैं नहीं था ना तुम्हारी लाइफ। देखो, मेरे आते ही तुम्हें तुम्हारी माँ का पेंडेंट मिल, फिर ये 1000 करोड़ की डील कौन सी बड़ी बात है? तुम बस जाओ और जाके नाइट के लिए एक अच्छी सी क्यूट सी ड्रेस सिलेक्ट करो। बेटो, ध्यान से सुन, खन्ना की कंपनी खरीद ले, जितना पैसा मांगे उतना पैसा उसके मुंह पर मार। और हाँ, रात तक तेरी भाभी के लिए 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तैयार रखना। और डन है बाजी। अब देखता हूं कि मेरी बीवी को सीईओ की कुर्सी से कौन हटाता है। हेलो
Mr. Khanna. What a beautiful party. And a fabulous initiative. ये जो छोटे बच्चों के लिए आपने चैरिटी स्टार्ट की है. सीधे पॉइंट पे आओ डार्लिंग. झूठी तारीफ पे टाइम वेस्ट करना, that's not my forte, you see. Actually, sir, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है. Just please go through my business proposal once. कितनी बार ना सुनोगी सिया? मिस्टर खन्ना, जस्ट इग्नोर हर. यश के पास आपके लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रपोजल है. Mr. Khanna, this is my new startup idea. It is just like you, classy and elegant. हर्ष और मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये तो श्योर शॉर्ट यूनिकॉर्न है. Dad, what kind of a dad are you? मेरी हेल्प करने के बजाय आप बस यश के फ्लॉप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं. जब अपनी एफडी में ब्याज कम हो जाए ना, तो दूसरों के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है. सिया क्यों लोड्स ले रही हो? हाँ, करने दो इन्हें पिच. अरे मैं तो कहता हूँ कि इन्हें स्विंग करने दो. आउट स्विंग, इन स्विंग. मैच तो पहले से ही फिक्स्ड है. मतलब मींस कि आप लोग सब ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े ही टाइम्स में पता चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिया को ही मिलने वाला है. बोल बिट्टू, कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दिया? आज एक प्रॉब्लम हो गई है. वो खन्ने ने कंपनी बेचने से मना कर दिया. खन्ना ने मना क्यों किया? वो पाजी बड़ी टेढ़ी खीर है खन्ना. मैंने बहुत पैसे ऑफर किए पर मानना ही नहीं. अबे यार, अब मैं तेरी भाभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कहां से लाऊं? पाजी अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा. आप ही मनाओ इस खन्ने को. देखो, मैंने तुम दोनों की पिचेस सुन ली है एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट मैं तुम दोनों में से किसी को भी अपना प्रोजेक्ट नहीं दूंगा. Sir, my business proposal will be very beneficial for you, very profitable. That doesn't matter, sweetheart. मेरी मर्जी, मेरा मूड. I don't want to give it. हमारा तो इसमें भी फायदा है. यश को डील मिले ना मिले, उसकी शादी तो तुम ही से होगी और तुम्हें सीईओ की पोजीशन से रिजाइन भी करना पड़ेगा. मिस्टर खन्ना, प्लीज एक बार मेरा प्रपोजल रिकंसिडर कर लीजिए. थैंक यू एवरीवन फॉर द वंडरफुल परफॉर्मेंस. लेट्स सी कि आप लोगों के डांस से हमने कितनी चैरिटी रेज की है. What? Not even 50K? इतने में तो गरीब बच्चों को मिड डे मील में सिर्फ दाल चावल ही मिलेगा. बेचारे बच्चों को क्या फ्रेंच टोस्ट के स्क्रैम्बल्ड एग्स कभी नहीं मिलेगा? खन्ना जी, आपके बच्चे सिर्फ स्क्रैम्बल्ड एग्स क्यों खाएं? अरे उन्हें तो पूरी की पूरी ऑमलेट खिलाएंगे. आपको चैरिटी चाहिए ना? हाँ, तो लाएंगे ना हम चैरिटी. हम नाच के चैरिटी लाएंगे आपके लिए. दिमाग कम बॉडी ज्यादा. यहाँ नागिन डांस नहीं चल रहा है, यहाँ हो रहा है सालसा. और डांस की बात तो छोड़ो, तुमने कभी सालसा सॉस भी देखा है? डांस तो दूर, ये पैर पटक पटक के फ्लोर ही तोड़ देगा. सनी, क्या कह रहे हो ये? सिया, ट्रस्ट माई सेल्फ. मैं नाच लूंगा. इंसान को ना अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. आंट जी, अंग्रेजी में डायलॉग मैं भी मार सकता हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द बैटरी. सनी, नॉट बैटरी, इट्स सेल. सेम टू सेम है जी. लगते तो रिमोट में ही है दोनों. लिसन बॉयज, देयर इज नो पॉइंट. ये अमीर लोग है ना, अपने शौक पूरे करने के लिए ना पैसे उड़ाते हैं, लेकिन ये जब भी जरूरतमंद की बात आती है ना, उनके लिए आफत आ जाती है. हेल्प बिल्कुल नहीं करते वो लोग. सनी, मिस्टर खन्ना की बात मान लो. सिया, डोंट यू वरीज. अरे कर लूंगा मैं ये सालसा सुलसा. देखिए, वैसे तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे नहीं रहे. कम से कम हम दोनों को मौका तो दीजिए कॉन्ट्रैक्ट कमाने का. अगर ऐसी बात है तो मैं भी नाचने के लिए तैयार हूँ. ओके डार्लिंग्स, तो एक डांस फेस अप होगा और जो ज्यादा फंड्स रेज करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट उसको ही मिलेगा. इज दैट फेयर इनफ? सिया, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम ही जीतो. सनी, मैं नहीं नाचूंगी. क्या? क्यों? मैं तुम्हें कब से मना कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं नाचूंगी. अरे पर कोई तो रीजन होगा. मैं बताती हूँ. सालसा के लिए लड़की की कमर पतली होनी चाहिए
इसका तो कमरा है, चलती है तो ऐसे लगता है कि अर्थक्वेक आ गया है, नाचेगी तो लगता है जमीन में ब्लैक होल ही हो जाएगा। अरे ये म्यूजिकल चेयर में तो चेयर ही तोड़ देती होगी। पर शालसा में तो लड़कियों को लिफ्ट करना पड़ता है ना, पर इसका तो डेडलिफ्ट है। सिया, क्या तुम लोगों को ऐसे ही अपना मजाक उड़ाने दोगे? मजाक नहीं है सनी, दे आर ऑल सेइंग फैक्ट्स। आई मस्ट थैंक यू सनी, मिस्टर खन्ना को इस डांस फेस ऑफ के लिए मोटिवेट करने के लिए और 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खुद मेरे पॉकेट में डालने के लिए। अब देख अपनी हार का नाच। QR कोड स्क्रीन पर है। अगर आप लोगों को डांस परफॉर्मेंसेस अच्छी लगे तो डोनेट द मनी। सुपर यश, आप तो प्रोफेशनल डांसर निकले। वैसे इसको फालतू में इतना एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं थी, वो तो वैसे भी जीत जाता। वो क्या है ना, शिया का वेट तो उसे हिलने भी नहीं देता। व्हाट अ परफॉर्मेंस, कैन वी सी? यश एंड उसके पार्टनर ने कितना फंड्स रेज किया है गरीब बच्चों के लिए। क्या बात है, तुम लोगों ने तो जो लोग 50 के देने को तैयार नहीं थे उन्होंने 1 करोड़ दिए। क्या बात है, क्या निकलवाया है। हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर खन्ना, आई थिंक वी हैव गॉट द विनर। कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? नो 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 शिका डार्लिंग, नॉट सो सून। फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन रूल्स आर रूल्स। सिया और सनी को भी डांस करना ही होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अभी तक तो ये सिर्फ एक मुहावरा है, लेकिन अगर सच में सिया ने नाच दिया ना तो सच में आंगन टेढ़ा हो जाएगा। सिया, क्यों सबकी आंखों से तुम्हें खून निकालना है? Just let it be, for God's sake. सिया, कब तक ये ताने, कब तक ये जिल्लत सहती रहोगी तुम? और आज अगर तुम ये मैदान छोड़कर भाग गई ना तो मोटी का तो पता नहीं, पर बुज़दिल जरूर कहलाओगी। सनी, मैं ये डांस नहीं कर सकती। देखो सब लड़कियों को यहाँ पर। दिस डांस इज फॉर स्लिम एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स। सिया, ब्यूटी इंसान में नहीं होती बल्कि देखने वाले की नजर में होती है। नहीं तो ताजमहल सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर की इमारत होती। तुम खुद को मेरी नजर से देखो सिया, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और जिसे ये लोग फैट, वेट, पता नहीं क्या क्या बोल के मजाक उड़ाते हैं ना, वो रब का दिया हुआ नूर है तुम पर। वो लव बर्ड्स, पूरी रात नहीं है हमारे पास। आर यू गाइस डांसिंग, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में यश को दे दूं? सनी, मेरे वेट के साथ जीत पाओगे? सिया, जब प्यार में वजन होता है ना तो इंसान का वेट मैटर नहीं करता। Mr. Khanna, we're ready to do this. मुझ पर ट्रस्ट है ना? खुद से ज्यादा। तो बस अपनी आंखें बंद करो और अपनी लाइफ के 2 मिनट मुझे दे दो। आज मैं इनको दिखाता हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अब होगा फैट और मसल का मुजरा। तेरी नजरों ने जो छुआ, दिल ने चुपके नाम लिखा, हर एक सांस में तू बसी, जैसे खुशबू हवा बनी।
मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये सिया के साथ नहीं, किसी मॉडल के साथ नाच रहा है। सिया के स्टेप्स देखो और कितने अच्छे से नाच रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो हवा से भी ज्यादा हल्की हो गई है। लगती है सहर, तू जो पास मेरे। इसके सामने तो यश ये मैच्योर लग रहा है। ये कैसा छप रही है, इसे ग्लोबल कुजीन्स के साथ साथ ग्लोबल डांस करना भी आता है। दिल कह रहा बस तेरा ही हूँ सदा, दूरियां अब रह ना पाए, हाथ मेरा थाम जरा, आजा मेरे पास आ, दिल की धड़कन बन जा, साथ तेरे हर खुशी तू मेरी जिंदगी, आजा मेरे पास आ, सपनों में रंग भर जा, हर जन्म बस तू मिले, दिल ये बस इतना कहे। सिया, आई एम रियली सॉरी। मुझे तो लगा था कि तुम डांस फ्लोर तोड़ दोगी, पर तुमने तो इसकी और शान बढ़ा दी। सिया, तुम नहीं, हम लोगों का दिमाग मोटा था, ये तुम्हारी खूबसूरती को समझ ही नहीं सका। हमें माफ कर दो सिया। सनी, जो लोग अभी थोड़ी देर पहले मुझे इतना बॉडी शेम कर रहे थे, मुझे इतनी हेट दे रहे थे, अब अचानक तुमने उन सबको मेरा फैन बना दिया। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस सिर्फ इन्हें तुम्हारी खूबसूरती दिखाई। अब आज के बाद तुम्हारे वेट पर मजाक कोई नहीं बनाएगा। पर तुमने वेस्ट दिल्ली में इतना अच्छा सालसा कहाँ से सीखा? वो एक क्लाइंट आती थी मेरे पुराने जिम में, उसी से डांस सीखा था मैंने। कैन वी जस्ट सी, इन दोनों ने मिलकर कितना फंड्स रेज किया है गरीब बच्चों के लिए। आंटी, कहीं ये बाइसेप्स का किंग और फैट्स की रानी जीत तो नहीं जाएंगे? फिक्र मत करो, ये एलिट सोसाइटी के लोग हैं, इन्होंने चाहे जितना अच्छा डांस किया हो और ये इसे विनर नहीं बनाएंगे। Oh my God, 5 crore 25 lakhs, unbelievable। अभी तो डांस ऑफ के क्लियर विनर है सनी और सिया। We won, Sunny, we won। कॉन्ग्रेचुलेशन सिया, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलना चाहिए। कहाँ है तुम्हारी फाइल? कॉन्ग्रेचुलेशन सिया, you deserve this। Thank you so much, sir। I promise you, this project will be very profitable to you। See you। ओ बॉब मार्ली कट। लास्ट टाइम सब बॉब कट। अब हाँ, तो नाम तो उसी पर से रखा होगा ना। वैसे आप लोग कट कहाँ रहे, कुछ याद है या डिमेंशिया के सिम्टम शुरू हो गए? साइन करो और मेरे 20% मुझे वापस दो। अगर मैं ना करूं तो मैं दादी जी को बता दूंगा कि ये जो बैलेंस शीट पर 14 वेयर हाउसेज है ना, उसमें से सिर्फ 7 ही बचे हैं, क्योंकि बाकी के 7 आप अपनी एलीट पार्टी के जुए में हार गई है। शिखा, चुपचाप साइन कर दो, वरना माँ हमें घर से निकाल देगी। थैंक यू सो मच सनी, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी इज्जत और मेरी कंपनी वापस मिल गई। बाय गॉड सिया, इतनी बड़ी विक्ट्री और सिर्फ थैंक यू? दिस इज टोटल्स अनफेयर एंड अनलवलीज। तो क्या चाहिए तुम्हें? सिया, 2 दिन में हमारी शादी है, पर हम अभी तक डेट्स पे नहीं गए, तो अगर तुम्हारा कंसेंट हो तो मैं हाँ, मुझे टाइम और जगह बता देना, मैं ऑफिस के बाद आ जाऊंगी। अरे वाई ऑफिस से आ जाऊंगी? आई माई सेल्फ कम्स एंड पिक्स। आफ्टर ऑल, क्रॉकरी इज नॉट इन दैट बेड। शिवलरी। सेम टू सेम है जी। आंटी, आपका तो हर प्लान फेल हो रहा है। सिया से शादी करके वालिया कॉर्प का कंट्रोल लेना तो दूर, आपने तो अपने शेयर्स भी खो दिए। सिया की शादी अभी हुई नहीं है, और अगर होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ।
सिया को लग रहा है कि वो जीत गई है। उसने सिर्फ चेक किया है, चेकमेट तो मैं ही दूंगी। ये सिया के दादाजी की रिंग है और उन्होंने मुझे यही देके प्रपोज किया था, और तुझे भी सिया को इससे ही प्रपोज करना होगा। दादी जी, एक सच बात बताओ, मैं ना सिया का बॉयफ्रेंड नहीं, सिया झूठ बोल के तुझे यहाँ लाई थी। मतलब आपको पहले से ही पता था? मैं पहले से ही सब जानती थी। तो फिर आपने मुझे चैलेंज क्यों दिया? आपने अपने घर में क्यों रखा? वो चैलेंज तेरी वेस्ट दिल्ली की पर्सनालिटी के लिए नहीं था, वो तेरे प्यार के लिए था, और तू उसमें गोल्ड मेडल लाया है। दादी जी, क्या सिया भी मेरे लिए वही फील करती है? सिया तुझसे प्यार नहीं करती तो मैं उसके दादाजी की ये रिंग तुझे थोड़ी देती। पहली बार मैंने सिया को इतना खुश देखा है, और उसकी वजह तू है। दादी जी, दादी जी, दादी जी, आपने तो मुझे ऑल इंडिया परमिट्स दे दी कि आपकी पोती को मैं अपनी दिल की फीलिंग्स बता सकूं। तू मुझसे एक वादा कर, तू कभी भी सिया को झूठ नहीं बोलेगा और कभी उसको धोखा नहीं देगा। मैं वादा करता हूं दादी जी कि मैं सिया से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। स्ट्रेट्स, वॉक स्ट्रेट्स। सनी, कहाँ लेकर जा रहे हो? बस पहुंच ही गए। आई एम श्योर कि इससे बेहतर नजारा तुमने आज तक नहीं देखा होगा। बस रुक जाओ। सनी, तुम मुझे दिल्ली दिखाने लाए हो। ये दिल्ली तो मैं देखते हुए बड़ी हुई हूँ। तुमने आज तक दिल्ली देखा है, पर इस दिल्ली वाले का दिल और प्यार नहीं। सनी, तुमने पूरे शहर की लाइट उड़ा दी। क्योंकि अब तुम्हारे दिल का बल्ब चलने वाला है। ये कैसे किया तुमने? अरे जुगाड़ तो वेस्ट दिल्ली वालों का गोत्र होता है। आई एम नोन कि मैं रजौरी का देसी बॉडी बिल्डर हूँ, और तुम साउथ दिल्ली की पॉश सीईओ। मेरा इंग्लिश बिस्तर पर है, यानी कि वेंटिलेटर पर है। तुम्हारा इंग्लिश समझने के लिए थरूर साहब को भी डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। पूरी दुनिया हमारी पैर्स को टोटल्स मिसमैच कहेगी, बट मैं जानता हूँ कि रब ने हमारी जोड़ी संडे को स्पेशल हॉलीडेज लेके बनाई है, पर्सनल टच के साथ, पर्सनल केयर के साथ। सिया, will you marinate me? मैरिनेट नहीं बुद्धू, मैरी। और मेरी तरफ से इससे पहले कि तुम अपना फैसला सुनाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारी नकली शादी होने वाली थी, पर इसी नकली शादी के ड्रामे में मैं तुमसे ट्रू वाला लव कर बैठा। मानता हूं हमारे प्यार की शुरुआत झूठ से हुई थी, पर अब इस रिश्ते की शुरुआत मैं सच से करना चाहता। सिया, मैं कोई जिम ट्रेनर नहीं हूं, बल्कि मैं तो बेबी, फाइनली तुम मुझे मिल गए। मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। सनी, ये कौन है? ये तुम्हें बेबी क्यों बोल रही है? अरे मैं खुद फिल इन द ब्लैंक्स हूँ, मैं नहीं जानता इसे। बहन जी, अब कौन है? बहन जी मतलब नई लड़की मिल गई तो तुम पुरानी को भूल गए? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मायरा। बीवी? बीवी? तुम्हारी शादी हो चुकी है। नहीं, इसको काला कौवा काटे। ये झूठ बोल रही है। मैं तो बाय बर्थ बैचलर हूँ। अब तो तुम ये भी बोलोगे कि तुम चिंटू के पापा नहीं हो। चिंटू? कौन चिंटू? पापा क्या चले गए थे? आपको मैं बहुत मिस किया। आप कहाँ चले गए थे? तुम्हारा बच्चा भी है? नहीं, गो सवे। सिया, ना मैं इसे जानता हूँ और ना ही ये मेरा बच्चा है। मैं तो बचपन से वर्जिन हुई तो हूँ। मतलब हमारा चिंटू झूठ बोल रहा है? मुझे पता था तुम कभी अपना सच कबूल नहीं करोगे, इसलिए मैं अपने साथ ये मेडिकल रिपोर्ट लाई हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि चिंटू इसका ही डीएनए है। पापा दूर छू तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। सिया, मेरा ट्रस्ट करो।
इसने तो तुमसे बहुत सारे सच छुपाए हैं और इसके सारे सच आज मैं अपने साथ लाई हूं। यश, ये सब कौन है? ये सब वो है जिनके साथ इस रेप्स के रावण ने अपनी रंगीन रातें गुजारी है। हमने इसका बैकग्राउंड चेक करवाया और हमें पता चला कि पंजाबी बाग से लेकर पश्चिमपुरी तक पूरे वेस्ट दिल्ली में इसकी शौकीनी के चर्चे वर्ल्ड फेमस हैं। अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो इन बेचारी लड़कियों से पूछ लो। सनी और मैं जस्ट फ्रेंड्स है। बेनिफिट्स वाले सनी ने मुझे पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे प्रेग्नेंट कर दिया था और जब इसने जिम्मेदारी उठाने से मना किया तो मुझे बच्चा गिराना पड़ा। क्या? पर मैं तो लेडीज को पर्सनल ट्रेनिंग। ये मुझे वन नाइट स्टैंड के बाद घोस्ट करने की वजह से। ए भगवान, मुझे लगा तुम शीला जी बॉडी बनाने के लिए खाते हो, लेकिन तुम बॉडी बनाने के नाम पे बिस्तर तोड़े थे। तुम एक नंबर के चीटर हो। सनी एक चीटर है। 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 बस सिया, ये सब झूठ बोल रही है। मैंने आज तक इनकी शक्ल तक नहीं देखी। आई एम वन मैन लेडीज। एक लड़की झूठ बोल सकती है, दो भी बोल सकती है, लेकिन इतनी सारी लड़कियां और ये प्यारा सा बच्चा भी, ये सब झूठ बोलेंगे? सिया, इसका पास तुम्हारे फ्यूचर के लिए स्कैंडल बन सकता है और एज ए सीईओ ना तुम ये हैंडल नहीं कर पाओगी। और यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं, वालिया कॉप की इज्जत भी दांव पर लगी है। क्या अभी भी तुम इस नीच और कैरेक्टरलेस इंसान के साथ शादी करोगी? शट्स अप। बंद करो अपना ये झूठ का मैराथन। सिया का दूल्हा मैं ही हूं। मैं एक चीटर से शादी नहीं करूंगी। तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? मैंने तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास किया। And yet you not only merely shattered my trust, but you shattered my heart too, and that too before the eve of our wedding. सबटाइटल दूं? गवार? नीड नॉट। फीलिंग्स समझ में आ गई है। सिया, अब तुम मेरी भी फीलिंग समझो। कौन सी फीलिंग समझूं? ये फीलिंग जो वेस्ट दिल्ली में तुमने अपनी फीलिंग्स का लंगर लगा रखा है वो, या ये वाली फीलिंग, ये 6 साल की फीलिंग जिस फीलिंग को देखने के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई। सिया, मेरा यकीन मानो, ये मेरा बेटा नहीं है। अब और झूठ नहीं। मैंने अपनी दादी से वादा किया था उनकी 75th बर्थडे पर मैं उन्हें अपनी शादी का तोहफा दूंगी और मैं अब अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगी। हॉल बुक्ड है, लहंगा मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ। यश, बारात लेकर आ जाना। सिया, सिया एक चांस तो दो। तुम अपना चांस खो चुके हो और मुझे भी। सही कहा था तुमने, हमारा सच में कोई मैच नहीं है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सिया, बेटा ये विदाई के आंसू हैं या जुदाई के? खुशी के आंसू है दादी। कहा था ना आपसे, आपके बर्थडे के दिन अपनी शादी का गिफ्ट दूंगी। तुम मुझसे झूठ बोल रही है या अपने आप से? मैं जानती हूँ सिया, तू ये सब जो भी कर रही है ये शेयर्स के लिए नहीं कर रही है। तो फिर ये शादी क्यों कर रही है बेटा? दादी, मैं प्यार करती हूँ सनी से, पर सनी वो तो पता नहीं कितनी और लड़कियों से प्यार करता है और इसीलिए मेरे लिए ये शादी करना बहुत जरूरी है। मैं सनी को भूलना चाहती हूँ। शायद भगवान ने सनी को मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। बेटा, भगवान जो स्क्रिप्ट लिखता है ना उस पर कभी डाउट नहीं करना। उसकी हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। सिया दी, बारात आ गई, जल्दी चलो। 2 बारात आई है। एक दुल्हन के लिए 2 बारात? पर दूसरा दूल्हा है कौन?
सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी जी को हैप्पी बर्थडे विश करने आया हूँ और रिटर्न गिफ्ट में अपनी दुल्हन ले जाने आया हूँ। बेंच प्रेस बेरोजगार, सिया का दूल्हा मैं हूँ। तू सूट पहन के शादी करने आया है या बिजनेस डील? सनी, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक चीटर से शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इस चीटर से बचाने आया हूँ। दादी जी, अगर कोई हाई कोर्ट में हार जाए तो उसे दूसरा मौका मिलता है सुप्रीम कोर्ट में, पर दादी मुझे तो एक चांस भी नहीं मिला है अपनी सफाई देने का। सनी तू बोल, मैं तेरी सफाई सुनूंगी। अब सुनने सुनाने को बचा ही क्या है? तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना सिया को रात को ही मिल गया था सबूत के साथ। और अब वही सबूत आपके सच का रेड कार्पेट करेंगे। गर्ल्स, गर्ल्स, बताओ इन्हें सच क्या है? सनी और मैं बेनिफिट्स वाले थे दूर, हम फेसबुक पर भी फ्रेंड्स नहीं है। सनी मुझे प्रेग्नेंट नहीं किया था, इनफैक्ट लाइफ में तो मैं कभी जी भी नहीं गई। मेरा वन नाइट स्टैंड सनी के साथ नहीं, यश के साथ हुआ था। हमें लाइफ में कभी सनी से नहीं मिले। व्हाट अ जोक। सनी, डरा धमका कर तुम इन लड़कियों से तो झूठ बुलवा लोगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे। और अब तो तुम कहोगे कि ये चिंटू भी तुम्हारा बेटा नहीं है। कहूंगा नहीं, दिखाऊंगा। डॉक्टर, मेडिकल रिपोर्ट में ये बच्चा सन्नी बत्रा का डिक्लेयर करना है। बचाए। मतलब तुम सनी की बीवी नहीं हो? और मैं तो चिंटू की माँ भी नहीं हूँ। मुझे यश और शिखा जी ने पैसे दिए थे नाटक करने के लिए। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा था। I'm so sorry सनी, मैंने तुम पर शक किया। शिखा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम सिया की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी। मैंने तो आपकी पोती की जिंदगी बचाने के लिए किया था। ये भिखारी आपकी बेटी सिया का खर्चा उठा पाएगा क्या? करेक्ट आंटी, इस जैसी प्लस साइज प्रिंसेस का डाइट तो मेरे जैसा कोई ओल्ड मनी वाला किंग ही अफोर्ड कर सकता है। यश, जब तुम्हें मेरे मोटापे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो तुम? क्योंकि इस शादी से हम दोनों की फैमिली बिजनेस को फायदा होगा। और शादी नहीं, एहसान कर रहा हूँ मैं तुम पे। हाँ तो नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, अपनी बारात वापस ले जाओ। बारात तो वापस नहीं जाएगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें खरीद के लेके जाऊंगा। तुम मुझे खरीदोगे? तुम इतना गिर चुके हो यश। सिया, जिनके पास पैसा होता है ना, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। और वैसे भी तुम्हारा ये फटीचर बॉडी बिल्डर तो कुछ खरीद नहीं सकता। मैं प्यार खरीदने में नहीं, कमाने में विश्वास रखता हूँ। बस हो गया फैसला। अब यश या सनी में से जो भी ज्यादा कीमत लगाएगा ना तुम्हारी, हर्ष उसी को तुम्हारा कन्यादान करेंगे। मैं सिया को दहेज में 100 kg गोल्ड, प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड और मोनाको के टूर ओरियन में स्काई पेंट हाउस देने के लिए तैयार हूँ। और इस सब के साथ मैं जौहर इंडस्ट्रीज के 50% शेयर्स देने के लिए भी तैयार हूँ। सन्नी तो इसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। रुकावट के लिए खेद है आंटी जी, पर यह शादी नहीं हो सकती। अब मीन्स की यहां पर शादी नहीं हो सकती। दूल्हा है, दुल्हन है, क्यों नहीं हो सकती? वो क्या है ना आंटी जी, दरअसल ये वेन्यू मैंने बुक कर ली है, तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी हो। ओ इंग्लिश के हथियारे, ये ना दिल्ली का सबसे एक्सपेंसिव वेन्यू है जो सिर्फ वीवीआईपी लोगों को मिलता है। यहाँ की एक प्लेट के रेट में ना तुम्हारा जिम बिक जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप मैनेजर को बुलाकर पूछ सकते हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो हम तुम्हारे झूठ को सच मान लेंगे। बुलाओ मैनेजर को। मैनेजर! यस मिस्टर मिसेस वालिया, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैनेजर, इस आदमी को ना वहम की बीमारी हुई है, इसका इलाज करना पड़ेगा। सबको बताओ ये वेन्यू किसने बुक किया है? जी मिसेस वालिया, वेन्यू इन्होंने बुक नहीं किया है। हर्ष, पुलिस को बुलाओ और इससे और इसकी बारात को ना ट्रेसपासिंग के चार्ज में लॉकअप में डालो। मिसेस वालिया, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये वेन्यू उन्होंने बुक नहीं किया है क्योंकि इनको बुक करने की जरूरत नहीं है। तो तुम क्या बिना बुकिंग के शहर के सबसे एक्सक्लूसिव वेन्यू पे शादियां कराते हो? जी, बुकिंग की जरूरत क्लाइंट को होती है, ऑनर को नहीं।
व्हाट? जिस बैंक्वेट के लिए वीआईपीज को 2-2 साल वेट करना पड़ता है, वेस्ट दिल्ली का जिम ट्रेनर इसका ऑनर है। आंटी जी, आप ही कह रही थी ना कि इस घर का दामाद वही बनेगा जो सिया की असली वर्थ जानता। तो आज मैं दिखाता हूं सिया की असली वर्थ। तो तूने सिर्फ 50% शेयर्स दिए है ना जौहर इंडस्ट्रीज के सिया को, पर मैंने सिया के लिए पूरी की पूरी जौहर इंडस्ट्री खरीद ली है। आज से सिया आधी नहीं बल्कि जौहर इंडस्ट्रीज की पूरी मालकिन है। तुमने मेरा फैमिली बिजनेस खरीद लिया? सिर्फ बिजनेस ही नहीं, जेट, 100 kgs गोल्ड, वो मोनाको बिस्किट का पेंट हाउस, जो कुछ तुम सिया को जौहर इंडस्ट्रीज के पैसों से खरीद के देने वाले थे वो टेक्चुअली अब तुम्हारे पास है ही नहीं। इट मीन्स यू आर गरीब। सनी, सच बताओ, ये सब तुमने कैसे अफोर्ड किया? तुम कोई गलत काम तो नहीं करने लग गए ना? सिया, मैं सनी, शादी मुबारक हो आपको भी। कल सुबह से पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें जाना होगा। और हाँ, बहुत जल्द पीएम आवास पर हम आपको डिनर पे इनवाइट करने वाले हैं, आप दोनों को आना है। मैं चलता हूँ। सनी, सच सच बताओ, कौन हो तुम? सिया, अब मेरे ग्रैंड रिवील का वक्त आ गया है। पिट्टू जी बाजी। बाजी कोई गरीब जिम ट्रेनर नहीं बल्कि सुल्तान ऑफ रियल एस्टेट सनी बत्रा है, इस देश के सबसे अमीर आदमी। जिसे इंग्लिश बोलना नहीं आता, जिसे कपड़े पहनने की कोई सेंस नहीं है, वो सबसे बड़ा रियल एस्टेट टाइकून कैसे हो सकता है इंडिया का? एक झटके में तुझे रास्ते पर ला दिया, फिर भी तू डाउट कर रहा है? तो तुम इतने टाइम से वेस्ट दिल्ली के गवार होने का नाटक कर रहे थे? आंटी जी, जिसे आप नाटक कह रही है ना, उसे हम मन नीवा मतूची कहते हैं। हम वेस्ट दिल्ली वालों की इंग्लिश टूटी फूटी हो सकती है, हमारा फैशन सेंस डेड बैड पर हो सकता है, पर हमारी सोच हमेशा आसमान छूती है। बेटा, हमसे गलती हो गई, बस हमें माफ कर दो। बेटा, मैं तो कब से सिया का कन्यादान तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। कन्यादान करने का हक आप बहुत ही पहले खो चुके हैं। अब आप दोनों सिर्फ सिया के गुनहगार हैं। जितना दुख दर्द आपने सिया को दिया है ना, उन सब की बैलेंस शीट को टैली आज मैं करूंगा। बिट्टू, अंकल जी के एरिया में कितने माले अलाउड है? 4 माले। ओहो, पर अंकल जी के तो 6 माले हैं। बाजी 2 फ्लोर इलीगल हैं, इनके ऊपर तो केस बनता है। अपना फोन देना बिट्टू। लो बाजी। अंकल जी की तबाही 4K में देखते हैं। बाजी, ऑर्डर करो, ऊपर के 2 फ्लोर उड़ाने के तैयार हैं। नहीं, प्लीज, मेरा इकलौता घर है वो, प्लीज ऐसा मत करना। एक काम करो, ऊपर के 2 माले मत उड़ाओ, बिल्कुल, बल्कि नीचे के दोनों माले उड़ा दो। अरे अरे नहीं बेटा, ऐसे तो हमारा पूरा ही घर गिर जाएगा। मेरा घर मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे तो सर से ही छत चली गई। आंटी जी, आप मेरे इन-लॉज हैं, आपको सड़क पे थोड़ी ना सोने दूंगा। आप लोगों के लिए पहले से घर ढूंढ के रखा है। अच्छा, जीके 1 में या जीके 2 में या शांति निकेतन में? लक्ष्मी नगर। हाँ, जमुना पार। आप लोग वेस्ट दिल्ली वालों को गालियां देते थे ना, अब आप लोग ईस्ट दिल्ली में रहेंगे, वो भी रेंट पर। गार्ड्स। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। सिया, छोड़ प्लीज। सिया, प्लीज बेटा। सिया, कल मेरा प्रपोज अधूरा रह गया था और अब तो मैंने
हमारे प्यार के बीच के सारे स्पीड ब्रेकर्स भी हटा दिए हैं और अब तो तुम्हें मेरे कैरेक्टर पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। सिया, विल यू बी माई हैप्पीली एवर आफ्टर? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। सिया, पर तू तो उसे प्यार करती है ना, फिर मना क्यों कर रही है? हाँ सिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम तुम हो सनी। जिस दिन मैं तुमसे मिली, मैंने तुम्हें अपनी पूरी असलियत बताई, अपना सारा सच बताया, लेकिन तुमने अपनी सच्चाई को राज रखा। You broke my trust, सनी। और तुम्हें लगता है कि मेरा भरोसा टूटने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? सिया, मैं झूठा हो सकता हूँ, पर मेरा इंटेंट तुम्हें धोखा देने का कभी नहीं था। सब प्रॉमिस, मैं बस इतना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरे पैसों से नहीं। तो तुम्हें लगा कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ और मैं तुमसे प्यार करने का नाटक करके तुम्हें लूट लूंगी और फिर तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं, मेरा मीन्स ऐसा नहीं था। मैं तो बस तुम्हारा प्यार कमाना चाहता था। सनी, प्यार भरोसे पे होता है और बिना भरोसे के कोई रिश्ता नहीं चल सकता। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा प्यार भी तुम्हारे इस धोखे की तरह झूठा था। सिया, शायद मैं झूठा हो सकता हूं, पर मेरा प्यार ऐसा ही मार्क वाला है और आज मैं ये सबके सामने साबित करके दिखाऊंगा। पाजी, आप ये क्या कर रहे हो? वही जो सीता माता ने किया था। अपने प्यार के लिए अग्नि परीक्षा दे रहा हूं। पाजी, सीता माता देवी थी, गॉडेस, और आप एक इंसान हो। आपके पैर जल जाएंगे, आपकी डेथ भी हो सकती है। सिया के बिना मेरी लाइफ का कोई मीन्स नहीं है। अगर मेरा प्यार सच्चा है ना, तो मुझे कुछ नहीं होगा। सही कहते हैं, सोना हो या प्यार, जब तक जले ना उसकी कीमत नहीं होती। भाभी जी, प्लीज पाजी को बचा लीजिए, वरना वो मर जाएंगे, प्लीज। सिया, मैं जानती हूँ कि सनी के झूठ ने तुझे हर्ट किया है, पर अब तो उसके प्यार को हर्ट कर रही है। पर दादी, उसकी तरह उसका प्यार भी झूठा हुआ तो? उसका प्यार झूठा होता ना, तो उसके दर्द तो ऐसे आंसू नहीं बहाती। सिया, वहां उसका पैर जल रहा है और यहाँ तेरे दिल में आग लगी हुई है। बेटा, जा अपने प्यार को बचा ले, जा। सनी, Sunny, have you completely lost your mind? You were off to take an Agni Pariksha like a madman. Did you not think that if something would happen to you, then how would I sustain my life without you? भाभी, सबटाइटल नीड्स नॉट बेटो। तेरी भाभी ने इंग्लिश में लव यू टू कहा है। सच्ची भाभी? अपना प्रपोजल पूरा नहीं करोगे? सिया, will you be my happily ever after? Yes. अब ये शादी संपन्न हुई। लोग तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होते हैं, पर तुम दोनों पहले मिसमैच हो जो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। भगवान तुम दोनों का मिसमैच बनाए रखे।